अब्दुल रशीद नामी एक और मुसलमान को संगी आतंकियों ने जय श्री राम बोलने पर मजबूर करके मारपीट की और साथ ही साथ हिंदुओं के इलाके में आकर के कारोबार करने की तेरी हिम्मत कैसी हुई, ये कहकर के अब्दुल रशीद को मारपीट की गई। आदाब नाज़रीन, मध्य प्रदेश के उज्जैन में दो संघ की सोच रखने वाले आतंकियों ने, जिसका नाम कमल और ईश्वर है, अब्दुल रशीद नामी एक शख्स जो मुसलमान है, जिसके चेहरे पर दाढ़ी, सर पर टोपी है और जो एक स्क्रैप का डीलर है, जो स्क्रैप का कारोबार करता है, उसके साथ बदसलूकी की। हमारे इलाके में आके कमा कैसे रहा है, तू कमाई किस तरह से हमारे इलाके में आकर कर रहा है, तुझे ये नारे लगाने होंगे। वीडियो में देखा जा सकता है और उसे फोर्स किया जा रहा है कि तुझे राम का नारा लगाना होगा, तुझे राम का नारा लगाना होगा, तू हमारे इलाके में आया कैसा। मध्य प्रदेश काफ़ी दिन से सुर्खियों में रह रहा है दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं कि एक चुड़ी वाले को मध्य प्रदेश में मारा गया, उसके बाद मुस्लिम विरोधी नारे लगे, मुसलमानों के खिलाफ भयानक नारे लगाए गए, जिसमें ऐसे नारे थे जो फसादात को बर्पा कर सकते थे। उसके बाद भी पुलिस या प्रशासन उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने में नाकाम हो रही है और जिसकी वजह से उनके हौसलों में और बुलंदी आती जा रही है। अब्दुल रशीद से पहले हमने आपको 2 दिन पहले दिखाया था कि एक शख्स को जो बठेला मंडी पर कारोबार करता है, उसे भी इसी तरह से मारपीट की गई थी। आखिर उत्तर प्रदेश से निकली हुई जहरीली राजनीति मध्य प्रदेश और उसके आसपास के तमाम स्टेट्स में सूखी लकड़ी में आग की तरह फैलती जा रही है। ये जहरीली राजनीति करने वाले इसके जिम्मेदार हैं और अगर इन चीज़ों को अब नहीं रोका गया तो हिंदुस्तान अपना मुस्तकबिल गवा बैठेगा। हिंदुस्तान जो पूरी दुनिया में गंगा जमनी तहजीब के लिए जाना जाता है, उस हिंदुस्तान की अपनी पहचान खो दी जाएगी। क्या मुसलमानों को हक नहीं कि वो अपने मुल्क में रह कर के कारोबार कर सके? अब्दुल रशीद का कसूर क्या था बताइए। पुलिस का ये बताना है कि उन दोनों को अरेस्ट कर लिया गया है, उनके तहत उनके ऊपर 5 या 6 धाराओं के तहत केस चलाए जा रहे हैं। पुलिस का ये बताना है कि हम इसमें और जो भी मुलव्विस हैं उन्हें भी अरेस्ट करेंगे और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। लेकिन दोस्तों, सवाल यही पैदा होता है कि क्या कसूर एक मुसलमान का, अगर उसके चेहरे पर दाढ़ी है, अगर उसके सर पर टोपी है और बार बार उसका सामान गाड़ी में से निकाल करके फेंका जा रहा है और उसे कहा जा रहा है कि तुझे राम का नारा लगाना होगा, तू हमारे इलाके में आकर हमारे लोगों से कारोबार कैसे कर सकता है। दोस्तों, ये सिर्फ जहरीली राजनीति का असर है, लेकिन इसके पीछे की साजिश को आप समझिए कि छोटे मोटे कारोबार करने वाले मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है और सिर्फ उन्हें टारगेट किया जा रहा है पर्टिकुलरली। क्यों? क्योंकि इतना भी ना कमा सकें। अगर ये कमाएंगे नहीं तो ये भूखे रहेंगे और भूखे रहेंगे तब शायद हो सकता है कि इनके सीनों में जो मुसलमानों के खिलाफ आप जो लावा जल रहा है, शायद वो थोड़ा ठंडा पड़ जाएगा। पुलिस से हमारी गुजारिश है, बल्कि हम तो ये चाहते हैं कि जिस तरह के कवानीन SC/ST एक्ट के तहत लाए गए, उसी तरह के कुछ कानून ऐसे लाए जाएं जो मुसलमानों की मॉब लिंचिंग करने वालों के ख़िलाफ़ हो और जो कोई भी धर्म की बुनियाद पर किसी मुसलमान को या किसी भी हिंदुस्तानी को सताता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन आप जानते हैं इसके बाद क्या होगा? उनका एक बहुत बड़ा हीरोइक वेलकम होगा। इन आतंकियों की सोच इस कदर गिर चुकी है कि ये हिंदुस्तान के मुस्तकबिल के लिए ख़तरा बनते जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो आखिर कर क्या रहे हैं? वो उनकी बातें बहुत बड़ी बड़ी होती हैं लेकिन काम उनके बहुत ज़्यादा छोटे नज़र आ रहे हैं। मध्य प्रदेश से जो इस वक्त हालात बिगड़ते जा रहे हैं वो मुल्क भर की राजनीति में एक नया हिस्सा लेंगे। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। हमारे गांव में से कमा के कैसे ले जाते हैं? जब मकला का जिसने पिंजरा आता मुसलमान वो राम राम बोलने में क्या है? जय श्री राम बोल, जय श्री राम बोलने में जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम बोल, जय श्री राम बोलने में क्या है? बोलना पड़ेगा। तूने हमारे गांव में किसको इजाजत दी? तूने गांव में कुछ नहीं दी। बोल जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम बोल दो और जाओ। जय श्री राम, मेरी बात सुन। जय श्री राम, मेरी बात सुन। हिंदू संगठन बोल जय श्री राम, बोल जय श्री राम। जय श्री राम बोलने में क्या है? बोलना नहीं बोले। चलो ठीक है बोल के जय श्री राम, बस जय श्री राम, जय श्री राम, बस ठीक है। खुश अब तो खुश दिक्कत नहीं। अरे आज के बाद नहीं होगा क्या? तो गाँव में तुम चाचाओं को किसने
किसकी इजाजत से? तुम अगर हिंदू को नहीं चाहते हो भैया तुम निजाम से तुम गुस्से कैसे? अरे नहीं भाई गाड़ी लेने वादी मेला गाड़ी ये डायरेक्ट पिपलिया पिपलिया मैं बताता हूँ ये जम्मू में जाएगा। वो गुस्सा गांव में कैसे? हिंदुओं के गांव में तो गुस्सा कैसे? 99 स्टोर्स के जरिए हैदराबाद और दीगर शहरों में धूम मचाने के बाद इजी एक्सप्रेस ने घर बैठे शॉपिंग करने के ख्वाहिशमंद अपने कस्टमर्स के लिए लॉन्च की है अपनी वेबसाइट जिसका नाम है wholesale99.in। इस वेबसाइट पर 1000 से ज़्यादा वैरायटीज़ के प्रोडक्ट्स मौजूद है। ऑनलाइन शॉपिंग के ख्वाहिशमंद अफराद wholesale99.in पर जाकर अपना ऑर्डर बुक कर सकते हैं और 100 रुपये डिलीवरी चार्ज पर आपका बुक किया आइटम आपके घर तक पहुंच जाएगा। प्रोडक्ट्स की डिलीवरी ऑल ओवर इंडिया मौजूद है। इस चीज़ के साथ साथ रिटर्न पॉलिसी भी मौजूद है जिसके तहत प्रोडक्ट पसंद न आने पर आप इजी एक्सप्रेस 99 के प्रोडक्ट्स वापस भी कर सकते हैं। जो आइटम्स दीगर वेबसाइट्स पर महंगे बिकते हैं वो इजी एक्सप्रेस 99 स्टोर की वेबसाइट पर सस्ते मिलते हैं। यकीन न आए तो आप wholesale99.in के प्रोडक्ट्स के दामों को दूसरे वेबसाइट के प्रोडक्ट्स के दामों से टैली कर भी खरीद सकते हैं। ये तो थी बात ऑनलाइन शॉपिंग करने वालों की। अब बात करते हैं कारोबार करने वालों की। कारोबार के ख्वाहिशमंद अफराद 99 स्टोर या wholesale99.in से सामान खरीदकर अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट और दीगर शॉपिंग वेबसाइट्स पर बेच सकते हैं और अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। इस चीज़ के साथ साथ आप इजी एक्सप्रेस की वेबसाइट की भी फ्रेंचाइजी खरीद सकते हैं और प्रोडक्ट्स पर 25% तक का मुनाफा कमा सकते हैं। वेबसाइट की फ्रेंचाइजी खरीदने के ख्वाहिशमंद अफराद तफसीलात के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर राब्ता पैदा करें या विजिट करें हमारे इजी एक्सप्रेस 99 के स्टोर्स MPM मॉल एबिट्स, पोडियम मॉल टोली चौकी, SMP मॉल गुलजार हाउस, ओल्ड कृष्णा टाकिस पर।